आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसको अगर आप एक बार कर लेते हैं तो आप जिसको चाहें उसके दिल में आप अपने लिए मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। आप जिसको चाहें उसे अपनी मोहब्बत में दीवाना बना सकते हैं। अगर आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं, आप किसी से मोहब्बत करते थे, उस शख्स ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, उसके दिल में आपके लिए नफ़रत हो गई है। तो आज जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, आज जो अमल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 2 लौंग का एक ऐसा पावरफुल अमल है, जिस अमल को अगर आप करेंगे, तो करते-करते ही आपका महबूब, आपका प्यार आपके कदमों में होगा। आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा, तड़प उठेगा उसका दिल और आपसे ही वो प्यार करने लगेगा। और अगर आपसे निकाह करने के लिए मना करता है, शादी के लिए मना करता है, तो इस अमल को करने के बाद वो शख्स आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा और आपसे शादी करने के लिए, निकाह करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। वजीफ़ा बहुत आसान है, एक ऐसा अमल है जिसको आपको 2 लोगों के ऊपर करना होगा। इन 2 लोगों से आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ जिसको अगर आप यकीन के साथ कर लेते हैं, तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। वजीफ़ा करते वक़्त आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। अगर आपने उन 2 चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, उन 2 शर्तों को ध्यान में नहीं रखा, तो ये वजीफ़ा काम नहीं करेगा। अगर आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो इंसान आपसे फिर से मोहब्बत करने लगे, उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, वो आपका गुलाम बन जाए मोहब्बत में, चाहे मियाँ-बीवी में आपस में लड़ाई झगड़े हों, बीवी शौहर के लिए कर सकती है, शौहर अपनी बीवी के लिए कर सकता है। किसी के भी दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए आप इसको कर सकते हैं। लड़की के लिए भी किया जा सकता है, किसी लड़के के लिए भी आप इसको कर सकते हैं, दोनों ही इसको कर सकते हैं। अगर मियाँ-बीवी में आपस में लड़ाई झगड़े हैं, मोहब्बतें नहीं हैं, तो इस वजीफ़े को करने के बाद आपस में लड़ाई झगड़े सब ख़त्म हो जाएँगे, मोहब्बत पैदा हो जाएगी और ज़्यादा इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ वो शख्स आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा जिसके लिए आप इसको करेंगे। वजीफ़ा बहुत आसान है, बहुत पावरफुल अमल है। आपको इसको करने के लिए किसी को ले जाकर कुछ खिलाना नहीं है, किसी को ले जाकर कुछ पिलाना नहीं है, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं, वहीं से इस वजीफ़े को कर सकते हैं। वजीफ़ा करने के लिए आपको इस तरह से 2 लौंग लेनी है। आप इस तरह से 2 लौंग ले लें। 2 लौंग लेने के बाद अब जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाने वाला हूँ, सब कुछ ऐसा नहीं है मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही मुँह से बताकर चला जाऊँगा। मैं सब कुछ यहाँ पर आपको इस पेन से यहाँ पर सब कुछ लिख कर दिखाऊँगा इस कागज़ पर। आप अगर इस समझ ना पाएँ तो इसको आप भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाएँ और उस पर इसको लिख लें अच्छी तरह से। इसको समझ लें, बहुत से अमल आप लोग करते हैं तो वे देख लेते हैं आप लोग अमल कहीं से, और जब करने के लिए बैठते हैं तो आपको याद ही नहीं रहता क्या पढ़ना है, क्या करना है, फिर आप भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बोलकर नहीं लिख कर दिखाऊंगा ताकि आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बहुत पावरफुल चीज़ आज मैं आपको देने वाला हूँ, मोहब्बत हासिल करने का एक ऐसा अमल जिसको आज तक जिस भी शख्स ने करा उसकी मोहब्बत उसे मिल गई, उसका दिल खुश हो गया। वजीफ़ा इस अमल को करने के लिए आपको इस तरह से 2 लौंग लेकर बैठ जाना है। 2 लौंग लेने के बाद आपको क्या करना है, जिसके लिए कर रहे हैं उसका तसव्वुर अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें। वजीफ़ा करने के लिए आपको सबसे पहली शर्त का ये ध्यान रखना होगा कि आपका उस वक्त पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी, यानी कि नहा धोकर आपको इस वजीफ़े को करना होगा। दूसरी शर्त इसकी ये है कि जब भी आप इस वजीफ़े को करें, इस अमल को करें, तो उस वक्त आपको शांति का बहुत ध्यान रखना है, खामोशी के साथ किसी से बात नहीं करनी इस वजीफ़े को करते वक्त। तीसरी बात, इस पर आपको पूरा यकीन रखना है, यकीन कामिल के साथ अगर आप इस वजीफ़े को करते हैं तो आपको इसमें बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। इन 3 बातों को ध्यान में रखकर आप जिसके लिए कर रहे हैं उसका तसव्वुर दिल में रखें, दिमाग में रखें। आपको करना क्या है, 3 बार सबसे पहले शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ लें। जब आप इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको इस नाम को पढ़ना होगा। बहुत छोटा सा वजीफ़ा है, मैं आपको यहाँ पर हिंदी में लिख कर दिखा देता हूँ। लिखा या कबीरू, इसको मैं आपको इंग्लिश ज़बान में भी लिख कर दिखा देता हूँ। जिन लोगों की समझ में ना आए वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। लिखा या कबीरू। इसको आपको पढ़ना किस तरह से, इस नाम को आपको 7 बार पढ़ना है। पढ़ना किस तरह से है उसको समझ लें, उसमें गलती नहीं करनी है। आपको इस तरह से एक लौंग अपने हाथ में लेनी है, 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़नी, फिर पढ़ना या कबीरू या कबीरू या कबीरू या कबीरू या कबीरू, 7 बार पढ़ें। फिर इस लौंग पर आपको 3 बार फूंक मार देनी है, फिर इसको अलग रख देना है। फिर आपको दूसरी लौंग उठानी है, फिर आपको पढ़ना या कबीरू या कबीरू या कबीरू, 7 बार पढ़ें। फिर आपको इस लौंग पर फूंक मार देनी है। ये दोनों लौंगें अब आपकी पड़ी हुई होगी। उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ देना, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना करने के बाद आपको एक बार उस शख्स का नाम लेना है जिसके लिए इस वजीफ़े को आप कर रहे हैं, और 3 बार फिर से आपको
इस लौंग पर फूंक मार देनी है। इन दोनों लौंगों पर 3 बार फिर से फूंक मार दें उसका नाम लेकर, लेकिन अपना मकसद अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें कि मैं फला मकसद के लिए, उस इंसान को पाने के लिए, उस इंसान के दिल में नेक और जायज़ मोहब्बत पैदा करने के लिए इस वजीफे को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इतना करने के बाद आपको इन दोनों लौंगों को ले जाकर या तो किसी चलते साफ पानी में डाल देना है, और अगर चलता साफ पानी नहीं है तो इसको कहीं पर आपको मिट्टी में दबा देना है। इन दोनों लौंगों को ले जाकर आप किसी चलते साफ पानी में डाल दें या फिर किसी मिट्टी में ले जाकर आप दबा दें। इतना काम आप कर लें। इतना करने से ही आपकी मोहब्बत, आपका प्यार आपको मिल जाएगा। एक बार ही आपको इस वजीफे को करना है, एक बार के करने से ही आपका काम बन जाएगा। लेकिन आपका नेक और जायज़ मकसद होना चाहिए। किसी को नाजायज़ तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए आपको इस वजीफे का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपका नेक और जायज़ मकसद नहीं होगा तो आपको इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। किसी भी इंसान के दिल में आप मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, मियाँ बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। आपका भाई है, आपकी औलाद है, आपका महबूब है, जिस भी शख्स के लिए कर रहे हैं, बस आपका नेक और जायज़ रिश्ता उसके साथ होना चाहिए। नेक मकसद के लिए आप शादी करने के लिए, निकाह करने के लिए कर रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप इस वजीफे को करना चाहते हैं, आपको इस पर यकीन है, पूरा भरोसा है, तो आप अभी इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें, क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए आपके और हमारे सारे काम बच जाएँ। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। उसके बाद पूरा यकीन रखकर आप इस वजीफे को एक दफ़ा ही करके देखें, आपको कामयाबी ना मिले तब आप लोग कहना। आप इस वजीफे को पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसकी कोई वक्त की पाबंदी नहीं है कि आपको इसको फ़ला वक्त में ही करना होगा। आप चाहें तो सुबह की जानिब कर लें, आप चाहें तो रात की जानिब कर लें, जब भी आप करना चाहें कर सकते हैं। एक बार ही इसको करना है, किसी भी दिन इसको कर सकते हैं। इसमें दिन की भी कोई ऐसी ख़ास पाबंदी नहीं है कि आपको इसको फ़ला दिन में ही करना होगा। वजीफ़ा बहुत आसान था। अगर आपकी नेक और जायज़ मोहब्बत होगी तो एक बार के करने से ही आपको इसमें कामयाबी मिल जाएगी। अगर आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लिया है, आपको मैंने शुरू से बताया है, यहाँ तक एक एक बात को बहुत बारीकी से समझाया है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, पूरा देखा है, एक भी सेकंड की वीडियो को आगे पीछे नहीं करा है, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि अगर अमल को करने के जो होते हैं तरीके होते हैं, हर चीज़ को करने का तरीका है तो अमल को करने का भी तरीका है। तो इस अमल को मैंने तरीके के साथ शुरू से सब कुछ बता दिया है आपको। अगर आप इसको उसी तरह से करते हैं जिस तरह से इस वीडियो में बताया गया है, तो आप 100% इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आप अपनी मोहब्बत को पालेंगे। 3 शर्तों को मैंने शुरू में बता दिया है आपको, उनका आप लोगों को ध्यान रखना है। उन शर्तों को अगर आप पूरा करेंगे नहीं तो आपको इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो वीडियो को अगर आपने ठीक से नहीं देखा, एक बार में समझ में ना आया हो, तो आप एक बार फिर से देख लें इस वीडियो को। लेकिन वजीफ़े को आपको बहुत ध्यान से ही करना होगा। वजीफ़ा मैंने बता दिया है, पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। एक बार इस वजीफ़े को आपको करना है। एक बार के करने से ही आप अपनी मोहब्बत को पालेंगे, आप अपने प्यार को पालेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा। जिस तरीके से समझाने की कोशिश करी है, कमेंट बॉक्स में से किसी का भी नंबर आपको नहीं लेना है। अगर कोई फ्रॉड बाबा, बहुत फ्रॉड ये कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हारा काम कर देंगे, तो उनके चक्कर में ना पड़ें। कमेंट बॉक्स में ना अपना नंबर किसी को देना है, ना ही अपना किसी का नंबर कमेंट बॉक्स में से लेना है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह।